हेलो स्टूडेंट्स, LNJE के इस बेहतरीन अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज। तो इस सीरीज के तहत हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के डेली नए नए क्वेश्चन आपको देते हैं, जिन्हें आप सॉल्व करके आते हैं और इनका सॉल्यूशन हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड कराते हैं। तो आज मैं आपके लिए पिछली क्लास में जो आपको लिमिट का क्वेश्चन दिया गया था उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बच्चों ने उसे अटेम्प्ट किया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। अगर आप आंसर इसका निकाल चुके हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए, और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है तो स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन हम देखते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, इफ f(x) and gx आर टू पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड्स 5 and 10 रेस्पेक्टिवली सच दैट वैल्यू ऑफ f(x) upon x when limit x tending to 0 is equal to limit x tending to 0 gx upon x equal to k, और k कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। देन फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। अभी लिमिट में क्या लिखा हुआ है बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फंक्शन की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ 4 प्लस रूट 15 टू द पावर n अपॉन g ऑफ 10 टाइम्स ऑफ 4 प्लस रूट 14 की पावर n इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें डेटा गिवन है इस डेटा में से इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है देखो, f(x) और gx के बारे में हमें बोल रखा है कि पीरियोडिक फंक्शन है और इनके जो टाइम पीरियड है 5 और 10 है। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक होता है तो हम सब जानते हैं एन टी प्लस एल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा होता है, यानी कि अल्फा स्टेप आगे जा रहे हैं आप। ठीक है, तो भी अल्फा पे जो वैल्यू थी फंक्शन का वही वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि एन टी माइनस एल्फा करने पर एफ ऑफ माइनस एल्फा पर जो वैल्यू थी वही आपको वैल्यू मिल जाएगी वापस से। ठीक है क्या, तो यहां पर आप देखते हैं ये इंफॉर्मेशन हमने यहां से निकाल ली है। सेकेंडली इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है बेटा हमको, लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है किसका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एक्स, वैल्यू के दे रखा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, x जो है आपका टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, यानी कि फंक्शन के अंदर जो इनपुट आ रहा है जब वो 0 की तरफ टेंड करेगा तो हम इस लिमिटिंग वैल्यू को हम k से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है क्या, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर जो हमें लिमिट गिवन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हम इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो जब आप इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए फंक्शन के अंदर क्या बन रहा है बेटा, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है ये 5 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, और अपॉन जी के अंदर भी क्या हो रहा है बेटा, 10 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में इन्फिनिटी। इस ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है बेटा, देखो 4 प्लस रूट 15, तो रूट 15 जो 4 से तो लेस होगा, लेस देन 4 होगा और ग्रेटर देन 3 होगा, यानी 3.7 या 8 के आसपास आएगा। तो यहां पर जब हम इसमें रखते हैं 4 प्लस तो ये 7.8 समथिंग बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे 7.6 या 7 कुछ बनेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 1 से बड़ा है, और आप सभी जानते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 1 से बड़ा होता है तो ये वाला ग्राफ बनता है, a इज ग्रेटर देन 1 में। और अगर बेस हमारा 1 और 0 के बीच में होता है बेटा, 0 और 1 के बीच में होता है, तो हमारे पास जो a की पावर x का ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। तो ये ग्राफ क्या कहता है बेटा, कि जब इनपुट x जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है तो हमारा आउटपुट भी किस तरफ जा रहा होता है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होता है। सिमिलरली इसमें क्या होता है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन में जब इनपुट इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये आउटपुट जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखता हूं इस समय हमारे पास जो इनपुट है बेस जो है 1 से बड़ा है, तो इसकी पावर इन्फिनिटी करूंगा तो फंक्शन के अंदर कुछ इनफाइनाइट जैसा बन रहा होगा। सिमिलरली जी के अंदर भी इनफाइनाइट जैसा ही बन रहा होगा। यहां पर हमें जो बोल रखा है फंक्शन के अंदर 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, तब इसको हम fx अपॉन x को k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसको अब सिंप्लीफाई करने वाले हैं। अब क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, देखिए दो बातें हैं, एक तो इसका 5 और 10 टाइम पीरियड है। तो यहां पे क्वेश्चन में ऑब्जर्व करते हैं कि 5 और 10 रेस्पेक्टिवली या मल्टीप्लाई भी हो रहा है। चलिए तो इसको आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करें। देखिए क्या मैं इस लिमिट को ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 4 प्लस रूट 15 टू द पावर n, ये तो लिखा था बेटा, मैं इसी में प्लस कर रहा हूं इसके कॉन्जुगेट से, प्लस 5 टाइम्स 4 माइनस रूट 15 होल पावर n, और इसी को ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, अपॉन में सिमिलरली जी के अंदर भी यही हो जाएगा बेटा, जी में क्या होगा 10 टाइम्स ऑफ 4 प्लस रूट 14 टू द पावर n प्लस 10 टाइम्स ऑफ 4 माइनस रूट 14 टू द पावर n, और इसी को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, तो ये क्या आ गया 4 माइनस रूट 14 टू द पावर n।
ऐसा क्यों किया है अभी आपको पता लग जाएगा बच्चों। देखो अब यहां पर मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको जो आपने काफी पढ़ा होगा बाइनोमियल के अंदर कि a प्लस रूट बी की पावर n है, और अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूं a माइनस रूट बी की पावर n को, तो ये एक्सपेंशन हमें क्या देता है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ t1 प्लस t3 प्लस t5 एंड सो ऑन। ऐसा करने से हमें क्या मिलता है बच्चों, देखो ये मिल जाता है nc0 और a की पावर n प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 और रूट b की पावर 2 आता है एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जो इर्रेशनल टर्म होता है b के ऊपर जो रूट लगा है ये सारा रूट गायब हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहां करने वाला हूं। ये जो 5 है इन दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूं। सिमिलरली ये 10 जो है इन दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूं। ऐसा करते ही मेरे पास क्या बन गया बच्चों, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फंक्शन के अंदर क्या आया बेटा, 5 तो बाहर आ चुका है, अंदर रह गया 4 प्लस रूट 15 की पावर n प्लस 4 माइनस रूट 15 की पावर n, और ये -5 टाइम्स ऑफ 4 माइनस रूट 15 की पावर n को अलग से लिख दिया बच्चों, ठीक है। ये आ गया डिवाइडेड बाय g में भी सेम कॉन्सेप्ट है। g के अंदर क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स को बाहर ले लिया है तो 4 प्लस रूट 14 टू द पावर n प्लस 4 माइनस रूट 14 टू द पावर n हो जाएगा बच्चों ये, और -10 टाइम्स ऑफ 4 माइनस रूट 14 को अलग से लिख दिया है। यहां तक क्लियर है बात। अब देखो ऐसा करते ही क्या होने वाला है, ये यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट है देखिए यहां पर ये जो है वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपको कुछ इंट्रीगल वैल्यू मिलने वाली है। सिमिलरली ये भी हमको कुछ इंट्रीगल वैल्यू मिलेगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी फंक्शन के अंदर, और 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एनी इंट्रीगल वैल्यू माइनस 5 टाइम्स ऑफ 4 माइनस रूट 15 की पावर n, और सिमिलरली डिवाइडेड बाय g के अंदर भी क्या हो जाएगा बच्चों 5 टाइम्स ऑफ एन इंटीग्रल वैल्यू, और ये 5 नहीं है ये 10 है क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी 10 दिया हुआ हमको देखिए, और यहाँ पर भी 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं, 10 कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 10 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यू माइनस 10 टाइम्स ऑफ 4 माइनस रूट 14 की पावर n आ गया। यहां तक ठीक है बात। ऐसा करते ही देखिए पीरियोडिक की प्रॉपर्टी आ गई है कि फंक्शन का टाइम पीरियड 5 है, 5 का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल है, उसमें अगर मैं प्लस करता हूं तो फंक्शन आगे मूव कर जाता है, माइनस करने पे वो माइनस अल्फा पे जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, f ऑफ -5 4 माइनस रूट 15 की पावर n, ठीक है क्या, और अपॉन में g में क्या आ जाएगा बेटा -10 4 माइनस रूट 14 की पावर में n आ जाएगा। ये आ गया बच्चों यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर और साथ में लिमिट भी लग रहा है, हमारा लिमिट भी चल रहा है, लिमिट यहाँ लगा देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रहा है। तो अब जब आप लिमिट पुट करेंगे इसमें तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, 4 माइनस रूट 15 लिखें या फिर 4 माइनस रूट 14 लिखें, दोनों ही केस में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 1 आएगी और ग्रेटर देन 0 आएगी। 0 से तो बड़ी आएगी और 1 से छोटी वैल्यू आने वाली है यहाँ पर। और इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, बेस जो है हमारा 1 से छोटा हो गया है, तो जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो फंक्शन के अंदर क्या बनता हुआ दिख रहा है मुझे, f ऑफ 0 की तरफ टेंड हो रहा है, और सिमिलरली g के अंदर भी वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड 0 हो रही है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूं जो दिया था मेरे को यहां पर, ठीक है क्या। तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, जो इनपुट है fx उसी से डिवाइड कर दूंगा, gx को भी x से डिवाइड कर दूंगा, ऐसा करके लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ -5 टाइम्स ऑफ 4 माइनस रूट 15 की पावर n था, ठीक है, और इसी से ही डिवाइड कर दिया -5 टाइम्स ऑफ 4 माइनस रूट 15 की पावर n, ठीक है। इससे डिवाइड किया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, -5 टाइम्स ऑफ 4 माइनस रूट 15 की पावर में n आ गया। सिमिलरली डिवाइड कर रहा हूं मैं इसमें भी, तो g में भी क्या हो जाएगा बेटा, g के अंदर क्या था -10 टाइम्स ऑफ 4 माइनस रूट 14 टू द पावर n डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा अब फंक्शन के बाहर ही है, ठीक है। ये तो हो गया g ऑफ x, और इसमें -10 4 माइनस रूट 14 की पावर n से डिवाइड कर दिया, और यहां पर इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, -10 4 माइनस रूट 14 की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड, बैलेंस कर दिया बच्चों। अब ऐसा करते ही देखिए जब लिमिट मैं लगाने जाऊंगा, तो ये हो गया fx अपॉन x, ये वाला पोर्शन देखिए f ऑफ x अपॉन में x चल रहा है आपका, ठीक है।
तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपको, k वैल्यू दे देगा। सिमिलरली ये वाला भी g ऑफ x, g के अंदर x आ रहा है और फिर उसके नीचे हमने x से डिवाइड कर दिया, तो ये भी आपको k वैल्यू दे देगा। तो यहाँ क्या होगा बेटा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से गया 2 टाइम्स। तो सिंप्लीफाई होके जो मुझे मिलेगा बेटा फाइनल, वो यहाँ पर लिख देते हैं हम। देखो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 माइनस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 14 की पावर में n आ जाएगा। देखिए यहाँ पे यही आ रहा था, 4 माइनस रूट 15 की पावर n था और 4 माइनस रूट 14 की पावर भी n था। तो मैंने क्या किया, n को बाहर लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया बेटा, अब देखिए यहाँ पर भी अब अंदर जो इनपुट है उसका बेस देखेंगे हम क्या है। तो यहाँ देखिए आप सभी जानते हैं कि 4 मैंने लिख दिया, मान लीजिए 4 और 4, अब माइनस रूट 15 किया और माइनस रूट 14 किया, तो देखो बड़ा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेसर मिलेगा मुझे, ये लेसर मिलेगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग गया, 4 माइनस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 14 का जो वैल्यू आ रहा है बेटा वो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। डेफिनेटली 0 से तो बड़ा आएगा ही आएगा। तो इस बार जो इनपुट जा रहा है, बेस जो है a की पावर x जो होता है उसमें बेस जो है वो 0 से 1 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो 1 से लेस देन है ना। जो भी वैल्यू आएगी आपकी बेस की वैल्यू जो भी आएगी, बेस जो भी आएगा वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा आएगा और पावर में इन्फिनिटी जा रहा है। तो आंसर किस तरफ जाएगा, आपको 0 की तरफ ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, 0 की तरफ। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, इस लिमिट का वैल्यू बेटा 0 विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं काफी बच्चों ने इसका आंसर 0 ही दिया होगा। अगर आपने 0 नहीं दे पाए, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाए, वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, दोबारा खुद से सॉल्व कीजिए। अगर किसी स्टेप में अटकते हैं तो वापस से इसको देखिए कि हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपके लिए अगली क्लास के लिए योर नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन देके जा रहा हूं। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं मिलता है तो अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन लेके आपके लिए हम आ रहे हैं बेटा। और क्वेश्चन क्या है, ये है, इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।